जय राम जी की सभी को। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी ने वर्ष 2025 में अलग अलग विभाग में बहुत सारा वैकेंसी निकाला था। जैसे क्या है तो 2025 के स्टार्टिंग में ही मार्च अप्रैल में बीएसओ का वैकेंसी दिया था करीब 600-650 के करीब में। फिर अगस्त सितंबर में बिहार सीजीएल 4 का वैकेंसी दिया, ठीक है। जिस समय दिया उस समय 1400 पद था, लेकिन अब ये पद लगभग बढ़ करके 2400 प्लस हो चुका है और ये आगे बढ़ करके 3000-4000 के आसपास जाने वाला है। फिर आता है बिहार एसएससी 10+2 लेवल। इसके बारे में तो आपको पता है ना, कि ये जब वैकेंसी दिया था 2023 में दिया था, उस समय करीब 12,000 पद था। लेकिन अब ये पद बढ़ करके 2026 आज के डेट तक ये लगभग बढ़ करके 30,000 हो चुका है और अभी आगे और बढ़ेगा, ये करीब बढ़ करके आपको 40,000 तक चला जाएगा। उसके बाद क्या है, बिहार परिचाई, इसका भी वैकेंसी आया था 10th लेवल पर। इसमें भी आपको कितना 8,000 के करीब में पद है। तो वो सब तो है, लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत ये है कि इसका जो है अब तक लगभग 2.5 साल बोल सकते हैं, 2.5 साल हो चुका है। अभी तक इसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। सीजीएल 4 ये कब होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। बीएसओ मात्र 600 सीट था, इसमें करीब 1.5 लाख या 2 लाख के समथिंग में इसमें वैकेंसी फॉर्म भराया गया था। इसका भी कोई अता पता नहीं है कब होगा नहीं होगा, ठीक है। वैसे नीतीश कुमार जब फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बन के आए थे प्रचंड बहुमत से, तो उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 2025 से पहले तक सभी विभाग अपना अपना जो बिहार का जो विभाग है, जो कोई भी एग्ज़ाम लेता है, वो अपना कैलेंडर एक जारी कर दे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को उससे पता चले कि उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। अब जैसे देखिए ये जो है 10+2 लेवल का, ये 2023 के सितंबर में निकला था। इसके 1 महीना बाद लगभग 1275 पोस्ट के लिए बिहार एसआई का वैकेंसी निकला था, है ना, बिहार एसआई का वैकेंसी निकला था। इसका सारा प्रोसेस प्रक्रिया करवा दिया गया है, ठीक है। जिनका भी इससे बिहार एसआई से 1275 पोस्ट के लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ, वो सब लगभग अभी 1 साल 1.5 साल से जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, बैठ के इंतज़ार कर रहा है, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे उसी तरह से इंतज़ार कर रहा है। बिहार सीजीएल 4 भी वही हाल है, ठीक है। तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि 26 जनवरी 2026 तक जो है बिहार एसएससी अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी करेगा। उसमें वो बताएगा कि वो अपना एग्ज़ाम कब लेने वाला है, ठीक है। तो उसमें देखिए वो जो भी अपने कैलेंडर में डेट बताएगा, जैसे कि मान के चलिए बीएसओ बोल देगा कि मार्च अप्रैल में लेंगे, सीजीएल 4 जून जुलाई में लेंगे, ठीक है, ये अगस्त सितंबर में लेंगे, वो कुछ भी फॉलो नहीं होगा। काहे कि अभी इसमें बहुत प्रक्रिया बचा हुआ है। जैसे कि यही देखिए बिहार एसएससी 10+2 लेवल, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक प्रक्रिया बचा हुआ है कि जो अभी नया में फॉर्म भरा है वो लोग का जो है फिर फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो खुलेगा, या हो सकता है आगे जो है इसका जो है फिर से फॉर्म भराने का डेट बढ़ जाए। जब वो सब खत्म होगा तो फॉर्म करेक्शन का विंडो खुलेगा, ठीक है। एक तांती ततमा करके है, जो पहले एससी में था वो लोगों को अब क्या किया है ओबीसी में डाल दिया गया है, तो वो लोग का भी करेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के बहुत प्रक्रिया भी इसमें बचा हुआ है। तो अगर कैलेंडर 26 जनवरी तक अगर बिहार एसएससी दे भी देता है तो वो 100% है, वो कैलेंडर क्या होगा, फेल होना है तो होना है, ठीक है। अगर फिर भी फेल होगा तो क्या, कब तक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखिए अगर बहुत जल्दी होगा तो सीजीएल 4, ठीक है, ये आपको सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक जो है, अगस्त सितंबर तक इसका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर टाइपिंग होगा, ये सब वो सब डीवी करवाते इसका जो ज्वाइनिंग होगा वो आप उम्मीद रखिए कि 2028 तक होगा। उससे पहले आप इसका उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये तो खैर 10+2 लेवल ये तो पंचवर्षीय बन चुका है। अगला जब 2030 में जब चुनाव होगा, उस चुनाव से पहले
ठीक है, तक ये प्रक्रिया करवा लिया जाएगा। वो भी होगा या नहीं होगा पता नहीं। कयास तो ये भी लगाया जा रहा था कि 2025 में चुनाव है, इस चुनाव से पहले तो 100% ये 10+2 लेवल एग्ज़ाम हो भी जाएगा, ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है इसके बारे में भी यही कयास लगाया जाएगा। तो एकदम चटपट 2025 के स्टार्टिंग में ही इसका वैकेंसी आएगा और 5 से 6 महीना जाते जाते इसका सारा प्रोसेस प्रक्रिया करवा दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना है। और भी बहुत सारा एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी है ना। अभी जैसे आपको पता है आरआरबी बोर्ड जो है, रेलवे का जो बोर्ड है वो क्या है, बुलेट ट्रेन पर सवार हो चुकी है। चट नोटिफिकेशन 2 महीना बाद पट एग्ज़ाम। ठीक है, उसी तरह से एसएससी भी अपना क्या किया है, सारा कैलेंडर दे दिया है। ठीक है, तो आप एक वैसा एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए जिसके बारे में आपको पता हो, श्योर है ना, श्योर आपको आप 100% कि इस मंथ में मेरा ये एग्ज़ाम होगा, बस हमको उसके लिए पढ़ना है। ठीक है, यहाँ क्या है, बैठ करके बाट जो रहे हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सारा है। तो खैर जब भी इसका एग्ज़ाम होगा आपको क्या करना है, अभी से तैयारी करना है। इस स्पेशल इसी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करना है, कुछ और एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। जैसे कि आप रेलवे का तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं या बैंक का तैयारी करते हैं, तो बिहार एसएससी का जो भी मैथ का सिलेबस है उसी में आपका कवर हो जाएगा। एसएससी रेलवे का तैयारी करते हैं तो उसका जो रीजनिंग है, उसका जो जीके जीएस है, उसी से आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है। आप ये सोच करके नहीं बैठ सकते हैं कि हम तो बिहार एसएससी का फॉर्म भर दिए हैं, चलो उसका तैयारी करते हैं। नहीं, तो फिर आप ऐसा समझिए कि आप अपना जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बर्बादी का रास्ता चुन लिए हैं। आपको बर्बादी के सिवा हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, वैसा एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए जो हर साल होता है। ठीक है, मान के चलिए आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, इसका आप तैयारी किए भी, एग्ज़ाम दिए भी, समय पर एग्ज़ाम हो भी गया। अब सारा का तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, जिसका नहीं हुआ फिर आपको पता है बिहार CGL4 का वैकेंसी फिर से कब आएगा, 10+2 लेवल का वैकेंसी फिर से कब आएगा, नहीं पता है। तो इसलिए खुद को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। तो देखिए इसी में कभी ना कभी तो इसका एग्ज़ाम होगा ना, तो इसी के लिए हम क्या किए हैं, तो एक बुक लिए हैं। ठीक है, ये बुक देखे थे हम, इसमें जो है क्या है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है बुक, तो चतुर्थ स्नातक और इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाला है, सिंपल समझिए, बिहार एसएससी जो भी एग्ज़ाम लेगा उस सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट, तो मैथ। ठीक है, मैथ जो है वो सारे एग्ज़ाम में मैथ आता है, तो इसका ये क्या है, मैथ का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। पिछले बिहार एसएससी अब तक जो भी एग्ज़ाम लिया है उसमें टोटल लगभग 2350 सवाल पूछा गया है अब तक। तो हम आपको क्या करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक सवाल का सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। आपको क्या करना है, ये बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो देखिए आपको बताते हैं। जैसे इस बुक में जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे उसका हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन होगा, तो एक बुक का सॉल्यूशन होता है, वहाँ फालतू होता है, रद्दी बकवास होता है, वो सॉल्यूशन नहीं। हम आपको बताएंगे कि सवाल को देख करके कैसे हम जल्दी से जल्दी कम समय में हम सॉल्व कर सके। वैसे बिहार एसएससी सब में जो होता है बहुत समय होता है। जैसे यही बिहार चतुर्थ स्नातक स्तरीय आप एग्जाम देने जाइएगा तो 2.5 घंटा समय होता है, जबकि वो जो 150 क्वेश्चन होता है मुश्किल से 1.25 घंटा 1.5 घंटा का होता है। 2.5 घंटा बहुत समय हो गया। ठीक है, इंटर लेवल में भी उसी तरह से वो होता है। तो हम आपको क्या करेंगे, वो सारा क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करवाएंगे और सॉल्यूशन का पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आपको बस केवल वीडियो देखना है और बाद में पीडीएफ से रिवीजन करना है। अगर आपका मन होगा कुछ नोट करने का तो आप नोट कर सकते हैं, अगर नोट करने का मन नहीं है तो कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पीडीएफ हम देंगे, ठीक है, वो पीडीएफ से आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो देखिए पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है आपको सौरभ सुमन मैथ। ठीक है, सौरभ सुमन मैथ, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको क्या करवाने वाले हैं, मैथ PYQ। ठीक है, किसका, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का।
ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम इसमें करवाएंगे। इसमें कहाँ तक सवाल रहेगा, तो क्वेश्चन आपको 1 से लेकर के 18 तक का जो है इस वीडियो में हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, सारा एक ही साथ नहीं करवा सकते हैं क्योंकि और भी हमको काम है और वीडियो का जो है ड्यूरेशन भी लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है, अच्छा एक होता है कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, कंसेप्ट सिखाने नहीं जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो जैसे ये अनुपात समानुपात हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए इसी का कंसेप्ट जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर जो है हम डाले हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है सौरभ सुमन मैथ। ठीक है, सौरभ सुमन मैथ आप सर्च कीजिएगा, उसके बाद आप चैनल पर जाइएगा और फिर यहाँ आप जाइएगा प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट में देखिए ऊपर में ही आपको मिल जाएगा मैथ वन शॉट। ठीक है, मैथ वन शॉट आपको मिल जाएगा। इस मैथ वन शॉट में देखिए नीचे से दूसरा वीडियो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। ठीक है, 3 घंटा 3 मिनट 56 सेकंड का ये वीडियो है। आपको क्या करना है, ये वीडियो देख लेना। अगर आपको रेशियो में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देख लेना है और आपको जो भी इम्पोर्टेंट टाइप है जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा इसमें बताया गया है। तो ये 3 घंटा का वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट पहले से नहीं आता है तो, और अगर आता है तो ये वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा आप क्या कीजिएगा, यही जो हम आपको सॉल्यूशन करवाएंगे इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, यही सवाल जो है कब का ये पूछा गया है, बिहार एसएससी पीटी एग्जाम का है जो हुआ था कब, तो 18/12/2011 का। ये क्या है, क्वाइन बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें बोला है 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसों के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि कुल कुल क्या है, 30 रुपया है। ठीक है, ये जो सिक्का का अनुपात है वो कुल 30 रुपया बन जाता है। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछा है कि 5 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। वैसे देखिए जो भी आपको बिहार के का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी का XYZ कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, बिहार एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, वो मैथ बहुत ही इजी होता है। मतलब जोड़ घटाव जिसको बोलते हैं, उस जोड़ घटाव लेवल का होता है। अभी हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे तो आप बूझ ही जाइएगा। देखिए क्या बोला इसमें कि 25 पैसा, 25 पैसा है, 10 पैसा है, ठीक है, और 5 पैसा है, 5 पैसा है। इसका जो है क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है। क्वाइन का रेशियो दिया है क्या, 1:2:3। ठीक है, इसको हम बदल देंगे रुपया में। टोटल रुपया दिया हुआ है तो इसको रुपया में बदल देंगे। अब जैसे देखिए 25 पैसा का एक सिक्का है तो रुपया में वो कितना हो जाएगा, रुपया में हो जाएगा 0.25 रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 पैसा का 2 सिक्का है तो रुपया में क्या हो जाएगा, 20 पैसा, टोटल हो जाएगा कितना, 20 पैसा। 20 पैसा तो रुपया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 रुपया। ठीक है, और 5 पैसा का 3 है तो रुपया में कितना हो जाएगा, 15, मतलब टोटल हो जाएगा 15 पैसा तो रुपया में हो जाएगा 0.15 रुपया। ठीक है, इसको हम बदल दिए रुपया में। अब कुल क्या दिया हुआ है, 30 रुपया है तो इस सब को जो यहाँ पर है इसको टोटल जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको टोटल जोड़ दीजिए। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 और 15 हो जाएगा हमारा 40 और 20 60, मतलब ये हो जाएगा 0.6 रुपया। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में 30 रुपया। हमसे क्या पूछा है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, 5 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो देखिए तो 5 पैसा का सिक्का कितना है, 5 पैसा का कै गो सिक्का है, 3 गो सिक्का है। तो हमको 3 का वैल्यू बताना है। ठीक है, 3 का वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे, इस 30 को 0.6 से भाग देंगे और 3 से गुना कर देंगे। इसको हटाएंगे दशमलव को तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया कितना बार में, 150 बार में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। क्या है अगला, कहता है राम और रहीम की ऊंचाई 7:8 में है। राम और रहीम की ऊंचाई क्या है, 7:8
8 के अनुपात में है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई बताइए। मतलब ये जो 8 है ना, इस 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 66 इंच। तो राम की ऊंचाई मतलब इस 7 का हमसे पूछा है, ठीक है, 7 का हमसे पूछा है, तो 7 का वैल्यू हमको बताना है। तो क्या करेंगे, ये जो 66 है इसको 8 से भाग देंगे और 7 से गुना कर देंगे, ठीक है, 7 से गुना कर देंगे। देखिए 2 से इसको हम काटे 4 बार में, 2 से काटे ये हो गया 33 बार में। तो 7 तिया 21, हाथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23 और बट्टा में 4। तो देखिए 4 5 20, मतलब आंसर जो आएगा स्टार्टिंग में 5 आएगा, यहाँ 5 है, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये कब का पूछा हुआ है ये, ठीक है, ये कब का पूछा हुआ है, तो ये मेंस में पूछा हुआ है जो हुआ था 2013 में, ठीक है, ये सीजीएल फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 में ये हुआ था। अभी कौन सा वैकेंसी चल रहा है, सीजीएल 4, ये सीजीएल फर्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, थोड़ा जूम कम होगा, अच्छा चलिए ठीक है। चलिए तीसरा सवाल क्या है, ये कहता है यदि 24 व 32 में 8 घटाया जाए तो संगत अंक किस अनुपात में है। 24 और 32 में 8 घटाया जाए तो संगत अंक किस अनुपात में। देखिए 24 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 16, 32 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 24, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 8 तिरिक मतलब 2:3। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। ये कब का पूछा हुआ है, तो देखिए ये आपको पूछा है मेंस का है जो कि 2013 में हुआ था, मतलब ये सीजीएल फर्स्ट जो निकला था उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और 32 लड़कियां हैं और लड़कों व लड़कियों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितना फीसदी लड़कियां हैं। देखिए क्या पूछा है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ये क्या है, तो लड़कियों और लड़कों, ठीक है, पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, लड़कियों और लड़कों, पहले गर्ल्स है फिर बॉयज है, इसका रेशियो क्या है 16:9 है, 16 और 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16:9 25 हो जाएगा, टोटल 25 है। क्या पूछा कितनी फीसदी लड़कियां हैं, लड़की कितना है 16, प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। देखिए 25 चौका 100, 16 चौका 64%, मतलब ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए ये कब का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा, ये कब का क्वेश्चन है, तो ये हेल्ड ऑन 16/2/2015, ठीक है, मतलब सेकेंड सीजीएल का ये पूछा हुआ है, ठीक है, सेकेंड सीजीएल का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, कहता है यदि एबीसी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए को बी को मिले, ए को बी का 2/3, बी को सी का 1/4 मिले, ठीक है, तब उनके अनुपात क्रमशः कितना होगा। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, ये बोला ए को जो क्या मिला है, बी का 2/3 मिला है, बी का 2/3 मिला है, तो बी को हम इधर ले आएंगे तो ए बट्टा बी, ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 2/3। फिर देखिए क्या बोला है आगे, बी को सी का 1/4 मिला है, ठीक है, बी को जो है यहाँ पे सी का 1/4 मिला है, तो बी बट्टा सी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/4। अब देखिए अब बात क्या है कि यहाँ पर जो है एक जगह यहाँ पे हमारा सी कितना है 3 है, लेकिन सॉरी बी कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर बी है 1, दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 है, बी जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो इसको हम 3 बना देंगे। कैसे, ऊपर 3 से गुना कर दिए और नीचे भी 3 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 3/12। अब देखिए बी यहाँ भी 3 है, बी यहाँ भी 3 है, तो इससे हमारा निकल गया क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या निकल गया 2:3:12 और 12।
टोटल क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 12 कितना हो गया 17। यही 17 का वैल्यू दिया हुआ है कितने 680। तो क्या पूछा उनको राशि क्रमशः कितनी कितनी मिली, ठीक है, कितना कितना राशि उनको क्रमशः मिला, ठीक है, कितना कितना राशि उनको क्रमशः मिला। तो 12 चौक 48 ये हो जाएगा आंसर। देखिए अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 चौका 68 मतलब 40। अब देखिए ए को कितना मिलता है 2, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 80। बी को कितना मिलता है, बी को मिलता है 3, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 120, है ना। तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम टिक मार दिए, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, 3 कार की गति का अनुपात 2 3 4 है, तदनुसार उस तीनों कार द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या है, जब ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, इसको इसमें नहीं देना चाहिए था, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये सवाल है ना। जो भी इसका बुक बनाया है वो मास्टर को नहीं बुझने आता होगा, खैर चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है, कंसेप्ट एक होता है कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या हो, समान हो, कि तीनों व्यक्ति क्या करें समान डिस्टेंस तय करें, ठीक है, तीनों व्यक्ति जो है समान दूरी तय करें, समान दूरी तय करें, तो जो टाइम होता है, ठीक है, जो स्पीड होता है, ठीक है, मतलब जो टाइम होता है, टाइम वो क्या होता है स्पीड का रिवर्स हो जाता है, ठीक है, टाइम जो होता है, टाइम जो होता है वो स्पीड का क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, स्पीड का वो रिवर्स हो जाता है, स्पीड का रिवर्स हो जाता है। मतलब देखिए स्पीड दिया है कितना, स्पीड दिया है 2:3:4, तो पूछा टाइम, टाइम क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में जो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 2 3 4 का ले लेंगे एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, मतलब इसको 12 से गुना कर देंगे, इसको भी 12 से गुना कर देंगे, इसको भी 12 से गुना कर देंगे, इससे ये कट गया कितना बार में 6 बार में, इससे ये कट गया कितना बार में 4 बार में, इससे ये कट गया कितना बार में 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 6 4 3, आंसर हो जाएगा 6 4 3, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, क्या है देखिए ए अनुपात बी ये है 2:3, ठीक है, बी अनुपात सी ये क्या है, ये है हमारा 4:5, ठीक है, फिर सी अनुपात डी ये क्या है, तो ये है हमारा 6:7। हमसे पूछा क्या है ए अनुपात डी। देखिए जब भी इस तरह से पूछे, इस तरह से क्या, तो जब भी आपको स्टार्टिंग से पहला और लास्ट का ये दे दे, इस तरह से जब पूछे तो सीधा सीधी आपको गुना कर देना है, ठीक है, इधर से जो गुना करेंगे वो ए होगा, इधर से जो गुना करेंगे वो डी होगा, सीधा सीधी आपको इसी तरह से क्या करना है गुना कर देना है। और गुना करने से पहले देखिए क्या तिरछा तिरछी कुछ कट भी रहा है, अगर कट रहा है तो उसको काट दीजिए, जैसे देखिए 3 से ये 6 कट गया 2 बार में, अब गुना कर दीजिए 2 चौक 8 दूनी 16, ठीक है, और 7 5 35, मतलब 16:35, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना आसान आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट, कहता है एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है, यदि वार्षिक 72,000 रुपया खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए क्या है, एक व्यक्ति की आय का अनुपात, आय एवं बचत मतलब इनकम एंड सेविंग्स का जो रेशियो है वो क्या है 7:5 है। यदि उसका वार्षिक खर्च क्या है 72,000 रुपया है, तो मासिक आय क्या है। देखिए आपको पता है खर्च, पहले इनकम बराबर क्या होता है इनकम, आय बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर माने खर्च, और प्लस में सेविंग्स, यही होता है ना। मतलब इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। अगर हमको एक्सपेंडिचर मतलब खर्च निकालना हो तो वो क्या होगा, इनकम में से हम सेविंग्स को घटा देंगे,
इनकम में से हम क्या करेंगे, सेविंग्स को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो देखिए इनकम कितना है यहाँ पे 7 यूनिट, सेविंग्स कितना है 5 यूनिट, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है 72,000। पूछा क्या, उसकी मासिक आय, ठीक है, मासिक आय। वैसे देखिए मासिक आय पूछा है यहाँ पे, अच्छा वार्षिक बचत इतना है, वार्षिक बचत है मतलब ये 1 साल का बचत है। और इनकम कैसा पूछा है, मासिक इनकम पूछा है, ठीक है, मासिक इनकम पूछा है। और ये जो है ये क्या है, एक व्यक्ति की आय का अनुपात माह में, महीना में ये दिया हुआ है। अच्छा 1 मिनट, देखिए सवाल को थोड़ा सा ये क्या किया है, ट्विस्ट किया है, घुमाने का कोशिश किया है। देखिए ये जो बचत है कैसा, सालाना है, 1 साल का, 1 साल में 72,000 बचाता है। तो 1 महीना में कितना बचाएगा, तो 72,000 को क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो 12 छोक 72, मतलब 1 महीना में बचाएगा कितना, ये 12 5 60, 12 छोक 72, 1 महीना में बचाएगा ये 6,000। मतलब ये जो 2 है ना, इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या है 6,000। हमको ये 7 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो 6,000 को 2 से भाग देंगे और 7 से गुना कर देंगे, इसको इससे काट देंगे तो ये कितना हो गया 3, मतलब 7 या 21, ठीक है। वैसे आप इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे कि इनकम क्या है 7 यूनिट है, तो आंसर वही होगा जो 7 से कटेगा, एक ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यही क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बिहार एसएससी 10+2 पीटी 18/12/2018 का, ठीक है, मतलब इंटर लेवल का जो पहला इंटर लेवल का एग्जाम हुआ था उसका ये है। क्या है, 1683 रुपया को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को क्या मिलता है, ए का 1/2 भाग, ठीक है, क्या है देखिए ए का माने गुना 1/2, 1/2 बराबर है किसके, बी का 1/3, ठीक है, और ये बराबर है किसके, सी का 1/4। तो बी का हमको बताना है, बी का, ठीक है, बी का वैल्यू हमको बताना है। बी का आंसर ये नहीं होगा, 7 3 10 4 14, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है बी, और ये हमारा 7 दूनी 14 नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए वैसे देखिए कैसे करना है इसको, देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं a/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं c/4। जब इस तरह से हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है, 2:3:4, 2:3:4, ठीक है 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए a को मिला 2, b को मिला 3 और c को मिला कितना 4, यही मिला, ठीक है, c को मिला 4। तो टोटल क्या हो जाएगा 2 3 5 4 9, 9। इस 9 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1683। पूछा है किसका, बी का, बी को कितना मिलता है 3, तो क्या करेंगे देखिए 1683 को 9 से भाग और 3 से गुना कर देंगे। देखिए 3 से इसको काट देंगे 3 बार में, अब 3 से काटते हैं, ठीक है, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 3 इकाई 3, 561, यहाँ पर है 561, ठीक है। हम कैसे देखें, यहाँ पर हमारा बी क्या है 3 है, मतलब आंसर वही होगा जो 3 से कटेगा, एक ही ऑप्शन था 3 से कटने वाला। यहाँ देखिए 68,000 रुपया को एबीसी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा, देखिए एबीसी में बांटा गया है, ए बी सी में कैसे बांटा गया है 1/2, 1/4, 1/4 और 5/16 के अनुपात में, 5/16 के अनुपात में, 5/16 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है, 5/16 के अनुपात में। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। तो देखिए जैसे नीचे में क्या है 2 है, 4 है, 16 है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 4 16 का ले लेंगे क्या एलसीएम, 2 4 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, मतलब इस पूरा को हम क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे, 16 से गुना कर दिए इसको, 16 से गुना कर दिए इसको, 16 से गुना कर दिए इसको, 2 से कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 16 इकाई 16, तो ये क्या हो जाएगा 8 4
5, इस अनुपात में हो गया। तो क्या बोला है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या है, 4 है। इस 4 का वैल्यू हमको बताना है। टोटल क्या हो गया, देखिए 8 4 12 5 17, 17 का वैल्यू कितना है, 68,000 है। हमको 4 का वैल्यू बताना है, 4 का वैल्यू। तो 68,000 को क्या करेंगे, 17 से भाग और 4 से गुना। तो 17 चौका 68, मतलब 4 चौक 16,000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 3 कार की चाल का अनुपात क्या है, 3 4 5 है। एक समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है। देखिए इस सवाल को हम आगे भी देखे थे, ठीक है, मतलब पीछे हम देखे थे। पीछे में कौन सा था, ये था हमारा सवाल नंबर 3। ये कब पूछा गया था, तो देखिए BSSC सेकेंड CGL PT में पूछा गया था। और फिर देखिए यहाँ पर वही सवाल, ठीक है, पूछा है कब, BSSC वहाँ CGL में पूछा था, सेकेंड CGL में, और यहाँ इंटर लेवल 2018 में पूछा। मतलब समझ रहे हैं, टाइप को रिपीट कर रहा है। केवल जो हम आपको इस वीडियो में जो बता रहे हैं, आप केवल उतना भी सही ढंग से कर लेते हैं, उसका अच्छा से रिवीजन कर लिए, एक एक कंसेप्ट को समझ लिए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछे, ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे, 40 क्वेश्चन पूछे, 50 क्वेश्चन पूछे, मैथ का जितना भी क्वेश्चन आए सब आप बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 कार की चाल का अनुपात 3 4 5 है, ठीक है। चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या है, 3 4 5। तो टाइम का अनुपात पूछा है। टाइम के बारे में आपको क्या बताएं कि रिवर्स हो जाता है, 1/3 1/4 1/5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नीचे में 3 4 5 नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 4 5 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे किसका, 3 4 5 का। 3 4 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। मतलब इसको 60 से गुना करेंगे यहाँ पे, इसको 60 से गुना करेंगे यहाँ पे, इसको 60 से गुना करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 60 से गुना करेंगे यहाँ पे। चलिए 3 से ये कट गया 20, 4 से ये कट गया 15, 5 से ये कट गया 12, मतलब ये क्या हो जाएगा, 20 15 12। टाइम का रेशियो हो गया 20 15 12, ये हमारा आंसर। 12 नंबर सवाल देखिए, एक गांव में 30% महिला अशिक्षित है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, जिसमें से पुरुष और महिला का अनुपात क्रमशः 1/2 और 1/3 है। तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोला, एक गांव में 30% महिला क्या है, अशिक्षित है। अच्छा देखिए, मेल है और फीमेल है, मेल है और फीमेल है, इसका अनुपात दिया हुआ है 1/2 और क्या दिया हुआ है, 1/3। इसका ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से 2 और 3 को हटाएंगे। तो 2 और 3 को हटाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। मतलब इसको 6 से गुना कर दीजिए, इसको भी 6 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। मतलब टोटल में से 3 पुरुष है और 2 महिला है। तो 3 2 कितना हो गया, 5। 5 का वैल्यू हो गया कितना, 6000। फीमेल कितना है, फीमेल है 2, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6000 को 5 से भाग और 2 से गुना, 5 से भाग और 2 से गुना, ठीक है। अब इसमें से क्या है, 30% महिला अशिक्षित है, ठीक है। तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। इसी का 30% अशिक्षित है, 30%, तो ये हमको बताना है, ठीक है। ये 30% का वैल्यू हमको बताना है। तो देखिए ई 2 0 से ये 2 0 खत्म, ठीक है। 5 से ये कट गया 12 बार में, तो देखिए 12 दूनी 24, 24 दिया 72, मतलब 720 महिला क्या है, अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है। चलिए, 2 संख्या ज्ञात करें जिनका मध्यानुपात 24 और तृतीयानुपात 1536 है, ठीक है। क्या है, 2 संख्या ज्ञात करें कीजिए जिसका मध्यानुपात 24 है और तृतीयानुपात क्या है, 1536। देखिए क्या होता है, 3 संख्या होता है A B C। ये कब का पूछा गया है, बिहार SSC इंटर लेवल मेंस, ये मेंस का पूछा गया है, ठीक है, 15/12/2025 का ये सवाल है। तो देखिए 2 संख्या है, ठीक है, ABC। इसको ये जो बीच वाला है B, इसको बोलते हैं मध्यानुपात, A को बोलते हैं प्रथमानुपात,
और सी को बोलते हैं क्या, तृतीयानुपात। ठीक है, तृतीयानुपात, सी को बोलते हैं तृतीयानुपात। तो क्या है देखिए, कहता है दो संख्या ज्ञात करें जिनका मध्यानुपात 12 और 12 है, मध्यानुपात 12 है, मतलब उस दो संख्या का मध्यानुपात क्या है, 12 है। ठीक है, तो देखिए मध्यानुपात 12 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मध्यानुपात निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी, बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी। तो देखिए इसमें से हम किसको लेंगे, जिसमें कि हमारा ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये मध्यानुपात है, मतलब ये क्या है, बी है। अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं, है ना, ए ऑप्शन को अगर हम लेते हैं तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, मतलब ए गुना सी बराबर बी स्क्वायर के बराबर है, मतलब ये आंसर हो सकता है। अभी और आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी आगे और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576, 576। देखिए ये हमारा ए है, ये सी है, क्या इस दोनों को गुना करने पर 576 होगा, तो 6 छाए 36, ठीक है, 9 छाए 54 और 3 57, यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा 12 आठे 96, ठीक है, 12 आठे 96, 12 चौक 72, 12 आठे 96 का 6 हाथ में 9, ठीक है, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 9 कितना हो गया, 57। तो यहाँ पर भी हो रहा है। और तृतीयानुपात, अच्छा चलिए इसको देखते हैं। पहले इधर ई क्या है, देखिए ये जो है ना 4 का पावर 3.5 है और 2 का पावर 5 है। ठीक है, एक मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं, यही है ना, ये हमारा यही है ना, एक मिनट, यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो थोड़ा सा इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये सवाल क्या है, सवाल नंबर 14 क्या है, 14, 2 का पावर 4 का पावर 3.5 और 2 का पावर क्या है, 5 है ना, का हमको क्या निकालना है, का अनुपात समान है, का अनुपात समान है, मतलब ये किसके समान है, ये जो है ना किसके समान है, ये किसके समान है, ये जो है ये किसके समान है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए 2 का पावर जो है आपको पता है, जैसे a का पावर n और इसका पावर m निकालते हैं तो क्या होता है, a का पावर n गुना m, ठीक है, a का पावर n गुना m, a का पावर n गुना m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 4 है का पावर 3.5, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 और इसका पावर 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये वैसे यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर ये दोनों गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7 और 2 का पावर हो जाएगा कितना 5। तो 2 का पावर 5 से ये 7 कट जाएगा, बचेगा कितना 2, मतलब 2 का पावर 2 अनुपात 1। तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 ये हो जाएगा 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट कहता है यदि एक्स स्क्वायर मतलब इतना बराबर ये क्या है, 0 है, इतना बराबर 0 है, ठीक है, इतना बराबर 0 है, तो x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा। देखिए इसमें ज़्यादा माथा आपको नहीं लगाना है, आपको इसको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, इस सवाल को जो है आपको ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से हम इस सवाल को करते हैं। ऑप्शन से करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब ये x है और ये y है, इसको इसमें रख के देखिए क्या इसको सेटिस्फाई करता है। क्या है समीकरण हमारा, 4x² माइनस 10xy प्लस 6y² बराबर क्या है 0। तो ये क्या है, ठीक है, इसको हम इसमें रख देंगे 4 गुना में 2, यहाँ पर क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना में 4 माइनस 10 दूनी 20, 20 दिया 60 प्लस में 6 गुना में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 60 और
प्लस में 54, मतलब ये क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है, सिर्फ एक एक, तो क्या एक एक है, एक एक है, ये तो ए ऑप्शन तो नहीं हुआ, हटाइए इसको। ठीक है, बी में क्या है, एक एक, सिर्फ एक एक, तो एक एक हम लेते हैं, एक एक हम लेते हैं, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, 4 से गुना किए 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 और प्लस में 6, मतलब ये क्या हुआ, 0, मतलब ये हमारा है। अब देखिए एक एक क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, एक एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो चलिए हम इसको भी चेक करते हैं। 2 3, 2 3 लेने पर क्या हुआ था, आया था 2 3, यहाँ पर भी 2 3 था ना, तो 2 3 लेने पर आया था, नहीं आया था, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 2 है, तो 3 2 हम इसमें रखते हैं, क्या हो जाएगा, 4 गुना में 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना में 9 माइनस 10 गुना में 3 दुना 6 प्लस में 6 गुना में y का स्क्वायर, y क्या है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब देखिए क्या ये आ रहा है, तो 9 चौक 36 माइनस 60 और प्लस में 6 चौक 24, मतलब ये भी आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, मतलब एक एक भी होगा और 3 2 भी होगा, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय में 820 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 2 और 1 1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, कितनी और लड़कियों को शामिल करना चाहिए, ये है हमारा सवाल। ठीक है, देखिए क्या है, 820 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 3 2 और 1 1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना चाहिए, कितनी और लड़कियों को शामिल करना चाहिए। यह है लड़का और यह है लड़की। देखिए लड़का है 3 और लड़की है 2, इसको अगर हम x से गुना कर देते हैं, ठीक है, x से। अब क्या बोला, कितनी और लड़की को शामिल करना चाहिए। ठीक है, कितनी और लड़की को शामिल करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं इसको, बॉयज और गर्ल्स कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ये क्या है, 3:2 है, 3:2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, लड़का लड़की दोनों मिला के 3 2 5, और इसका वैल्यू क्या है 820, 820। अब क्या है, अगर हम एक का वैल्यू निकालते हैं, एक यूनिट का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 820 को 5 से भाग दे देंगे तो 5 इकाई 5 बच गया, 3 हो गया 32, 6 5 30, 4 5 20, 164। ठीक है, 164। तो देखिए ये जो है 3 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 3 का वैल्यू, तो क्या होगा, 164 को 3 से गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 16 तिया 48 और 1 49। ठीक है, 2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 2 का वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32। ठीक है, अब क्या है कि लड़का, यहाँ क्या बोला, लड़का और लड़की का अनुपात 1:1, मतलब जितना लड़का उतना ही लड़की भी होना चाहिए, है ना। तो ये है लड़का और ये है लड़की, तो देखिए दोनों में अंतर कितना है, 492 तो लड़का है और लड़की कितना है 328, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है, 8 में से 2 गया 6 और 1, 164 अगर हम और मिला देंगे तो लड़का लड़की का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर सवाल क्या है, 1 मिनट, सत्रह नंबर सवाल ये है हमारा, कहाँ गया, हाँ, कहता है राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात इतना है, श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात इतना है, राम के वेतन और घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या है, राम है और श्याम है, इसके वेतन का अनुपात क्या है, 3:4। श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन,
श्याम के वेतन और घनश्याम के वेतन, इसका अनुपात क्या है 5:6। तो क्या बोला हमसे, राम और घनश्याम का वेतन। तो देखिए इस तरह से जब भी है राम और घनश्याम का वेतन, मतलब यहाँ से ये पहला और इधर से आखिरी, जब भी ये पूछे तो सीधा सीधा गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो राम और घनश्याम का वेतन, तो देखिए 5 तिया क्या हो जाएगा 15, और 6 चौक क्या हो जाएगा 24, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से काट दिए 8 बार में, माने 5:8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात, ठीक है, दो संख्या के बीच का अनुपात क्या है, बीच का अनुपात इतना है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या क्या है, देखिए संख्या के बीच का अनुपात क्या है 2:11, इसके बीच का अंतर कितना है 9, यही 9 का वैल्यू क्या है 81, मतलब कितना गुना है ये 9 गुना है। तो क्या पूछा, छोटी संख्या, छोटी संख्या माने 2, ठीक है, 2 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो ये 9 गुना कितना हो जाएगा 18, 9 गुना ये हो जाएगा 18। चलिए एक क्वेश्चन था बचा हुआ, कौन सा था ये, सवाल नंबर कौन सा था, टंग 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 टंग, कहाँ है ये, कहाँ है, हाँ ये है। क्या है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 है, ठीक है, मध्यानुपाती 24 है, और तृतीयानुपाती क्या है 1536 है, 1536 है। तो देखिए ये क्या होता है, एक तो ये तरीका होता है ना मध्यानुपाती निकालने का, और दूसरा क्या है, जैसे ये 3 संख्या है तो 3 संख्या को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं A/B समानुपात B/C, ठीक है, B/C, इस तरह से भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, B² बराबर क्या है A गुना C, यहाँ पर क्या है, ये है मध्यानुपात 24 है, मध्यानुपात क्या होता है B, मतलब B का स्क्वायर बराबर A गुना C, B का स्क्वायर बराबर A गुना C, मतलब क्या हम बोलेंगे, हमेशा बोल सकते हैं कि 24 का स्क्वायर बराबर क्या है, 24 का स्क्वायर बराबर क्या है A गुना C है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए फिर क्या बोला, तृतीयानुपात क्या है 1536, यहाँ से अब लिख लीजिए इसको, तृतीयानुपात क्या है 1526, मतलब B² बराबर A गुना में C का वैल्यू क्या है 1536, C का वैल्यू है 1536, B² यहाँ से क्या है, B² है हमारा, यहाँ से B² है 24 का स्क्वायर, मतलब 24 गुना 24 गुना में A गुना में 1536, ठीक है। तो 1536 को अगर हम क्या करेंगे 24 से भाग देंगे, 1536 को अगर हम 1536 को 24 से भाग देंगे, 1536 को, तो ये कट जाएगा कितने बार में 64 बार में, 1536 ही ना है, हाँ 64 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे हम काटते हैं 8 तिरिक 8 ही, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर हो जाएगा 3/8। लगता है सवाल में कुछ एरर है, ठीक है, इसके सवाल में जो है, या एक बार मिटा के इसको करते हैं फिर से, हम ही कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। या चलिए इसको जो है, इस सवाल को जो है हम अगले क्लास में करवा देंगे, मतलब अगला जो लेक्चर हम लेंगे उसमें इसको करवा देंगे।